देखिए सवाल नंबर 18। एक 7 सेंटीमीटर लंबे वृत्ताकार समबेलन का आयतन 22 सेंटीमीटर के किनारे पर बनाए गए घन के आयतन के बराबर है, तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पे एक हम बेलन बनाए हैं और एक घन बनाए हैं। प्रश्न में देखिए बेलन और घन की बात किया है। ठीक है, तो आपको एक बेलन बनाना होगा और एक घन बनाना होगा। देखिए कहता है कि एक 7 सेंटीमीटर लंबा वृत्ताकार समबेलन, यानी कि ये जो समबेलन है ये कितना लंबा है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और देखिए 22 सेंटीमीटर के किनारे पर बनाए गए घन। ठीक है, और एक घन है, इसका किनारा है 22 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि घन में सभी किनारे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जब ये 22 है तो ये भी आपका हो जाएगा 22 सेंटीमीटर, यानी कि लंबाई भी, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी तीनों 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सवाल कहता है कि बेलन की त्रिज्या ज्ञात करें, यानी कि आपको इसकी त्रिज्या निकालनी है कि कितनी है। और सवाल कहता है कि इसका आयतन और इसका आयतन, दोनों का आयतन बराबर है। यहाँ देखिए, एक 7 सेंटीमीटर लंबे वृत्ताकार समबेलन का आयतन और 22 सेंटीमीटर के किनारे पर बनाए गए घन के आयतन के बराबर है, यानी कि जो बेलन का, देखिए बेलन का जो आयतन है वो घन के आयतन के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका आयतन निकालेंगे और इसका आयतन निकालेंगे और दोनों को बराबर करके आर का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो आइए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए सवाल नंबर 18 कह रहा है कि बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो पहले हम मान लेते हैं कि माना बेलन की त्रिज्या बराबर r सेंटीमीटर। देखिए सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसलिए सेंटीमीटर यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए बेलन की ऊंचाई, यानी कि h बराबर, आपको सवाल में दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसका आयतन निकालिए। बेलन का आयतन बराबर, एक फार्मूला होता है पाई r स्क्वायर h। ठीक है, पाई का मान 22/7, r का मान तो निकालना है तो यहाँ लिखेंगे r स्क्वायर, और h का मान देखिए 7 है तो यहाँ लिखेंगे 7। देखिए 7 से 7 कट गया, तो 22 को r स्क्वायर से गुना करेंगे तो 22 r स्क्वायर। ये बेलन का आयतन निकल गया। अब यहाँ देखिए घन है तो इसका भी आयतन निकालते हैं। यहाँ लिखिएगा कि चूँकि घन का एक किनारा कितना है, तो 22 सेंटीमीटर, इसलिए घन का आयतन बराबर, आयतन हम जानते हैं कि जो भी किनारा है उसका क्या होता है, घन होता है। यानी कि किनारा है 22 सेंटीमीटर, तो 22 का पावर 3, इसका मतलब हुआ 22 गुना 22 गुना 22। ठीक है, देखिए जब आप ये तीनों को गुना करेंगे तो गुणनफल आएगा 10,648। आयतन है तो यहाँ पे होगा घन सेंटीमीटर। तो बेलन का भी आयतन हम निकाल चुके हैं और घन का भी आयतन निकाल चुके हैं। प्रश्न कहता है कि इसका आयतन और इसका आयतन, दोनों का आयतन क्या है, बराबर है। तो यहाँ आप लिखेंगे कि प्रश्नानुसार, प्रश्न कहता है कि बेलन का आयतन बराबर है घन का आयतन। ठीक है, बेलन का आयतन है
22 r² और घन का आयतन है 10,648। देखिए r² बराबर, तो 10,648 बटा, इधर गुना में 22 है, इधर आके बटा में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको 2 से काटिए तो ये हो जाएगा 5, 3, 2, 4 और इसको 2 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 11 बार में। ठीक है, अब देखिए इसको 11 से जब भाग देंगे तो ये कटेगा 484 बार में। r² बराबर 484, तो r बराबर कितना हो जाएगा, तो देखिए जब स्क्वायर हटता है तो इधर वर्गमूल हो जाता है। ठीक है, यानी कि 484 का वर्गमूल। अब देखिए 484 है तो इसको आप 22 गुना 22 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए वर्गमूल के अंदर में पेयर है 22 का, तो एक बाहर निकल जाएगा, यानी कि r बराबर 22 आ गया। r को हमने क्या माना है, तो यहाँ देखिए r को हमने माना है बेलन की त्रिज्या, यही आपको निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः बेलन की त्रिज्या बराबर 22 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा।